औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि शुगर के मरीजों को थकावट क्यों होती है। वैसे तो हर बंदे को ही थकावट होना एक नेचुरली है कि अगर बंदा कुछ काम ज़्यादा करता है, कुछ सफ़र ज़्यादा करता है तो उसकी वजह से वो थक तो जाता है। कोई दिमागी काम ज़्यादा करता है तो वो फिर उसको दिमागी थकावट भी होती है। लेकिन शुगर के मरीज़ों को आम इंसान से ज़्यादा निस्बतन ज़्यादा थकावट होती है। और इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि ग्लूकोज जो है ये एक एनर्जी है जो हमारी बॉडी के हर सेल को जिसकी ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी जो है वो हमारी इंसुलिन लेकर जाती है उस सेल के अंदर। अब सेल का दरवाज़ा खोलने के लिए उसके अंदर ग्लूकोज को शामिल करने के लिए जो इंसुलिन है वो ये किरदार अदा करती है कि सेल के दरवाजे को वो खोलती है, जिसके अंदर से जो हमारा ग्लूकोज है वो उसके अंदर दाखिल हो जाता है और वो एनर्जी दाखिल हो जाती है। अगर ये एनर्जी दाखिल ना हो तो ये ब्लड के अंदर जो है वो गर्दिश करती रहती है। यही वजह है कि ब्लड के अंदर हमारी जो शुगर लेवल है वो बढ़ा हुआ होता है। HbA1c से मुराद यही होती है कि हीमोग्लोबिन के अंदर हमारा शुगर का लेवल क्या है। तो हीमोग्लोबिन ज़ाहिर है ब्लड का एक जो अहम जुज़्व है, एक सेल है, तो इसके अंदर शुगर जो है वो स्टोर होती रहती है। जो बॉडी के दीगर सेल्स हैं, असाब के सेल्स हैं, दिमाग के सेल्स हैं, गुर्दों के, लिवर के, हार्ट के, जहाँ जहाँ भी, आँखों के और हमारे जेनिटल पार्ट्स के, उनमें वो एनर्जी नहीं जाती है। जब वो एनर्जी नहीं जाती है, हमारे असाब में नहीं जाती है तो असाब थके हुए होते हैं, और अगर हमारे दिमाग में नहीं जाती है दिमाग थका हुआ होता है, आंखों में नहीं जाती है आंखें थकी होती हैं, जेनिटल पार्ट्स में नहीं जाती है तो हमारी जो सेक्सुअल पावर है वो मुतासर हो जाती है, उसमें थकावट और अदम दिलचस्पी पैदा हो जाती है। तो शुगर जो है जिस पेशेंट को होती है वो असल में ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सेल तक वो एनर्जी नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से ये मसाइल होते हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल सबसे बड़ा तो ये है कि आप ऐसी ग़िज़ा खाएं जो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी में तब्दील हो। यकदम ग्लूकोज खाएंगे तो वो नहीं तब्दील होगा। जैसे आप गुड़ खाएं, आप अगर शहद खाएंगे, आप अगर चीनी खाएंगे, आप अगर कोई मिठाइयाँ खाएंगे तो वो फौरी तौर पर जाकर वो ब्लड का में चली जाती हैं और ब्लड से वो जो है ना कन्वर्ट नहीं होती हैं एनर्जी में, सेल्स में एनर्जी के तौर पर मुंतकिल नहीं होती हैं। तो आप ऐसी ग़िज़ा खाएं जिसमें कैलोरीज तो हों, जिसके अंदर ताकत तो हो, लेकिन वो जो एनर्जी है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी का हिस्सा बने। जैसे मछली है, इंतहाई ताकतवर चीज़ है और इससे शुगर लेवल हाई नहीं होता है। फिर यह है कि हर किस्म का गोश्त है, अंडे हैं, दालें हैं, ड्राई फ्रूट है, दीगर फ्रूट हैं जितने भी हैं, और यानी सिर्फ गंदम, चावल, ये चीज़ें ही आप जो है वो कम खाएं। बाकी चीज़ें तो आप खा सकते हैं, वो अगर आप खाएंगे तो ये आपकी बॉडी का हिस्सा बनेगा और आपको थकावट नहीं होगी। इसके अलावा अपना एक्सरसाइज को मामूल बनाएं। ठीक है, आप जल्दी थक जाते हैं तो थोड़ी एक्सरसाइज करके आ जाएं। वॉक को मामूल बनाएं। वॉक करेंगे तो उससे भी आपके मसल्स में जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और जो आपकी बॉडी में जो नहीं जा रही है इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से, जो आपको सेल्स को ताकत नहीं मिल रही है ग्लूकोज की, एनर्जी की, तो वो वॉक से वो मिलना शुरू होगी, एक्सरसाइज से मिलना शुरू होगी। और इसके अलावा एंजाइटी और स्ट्रेस जो है उससे आप बचने की कोशिश करें और नींद पूरी लें। बाज़ लोग जो हैं वो रात को देर तक जागते हैं और खूब खाबे खाते हैं। तो पहली बात तो यह है कि ऐसे लोग जो लेट तक जागते हैं और रात गए तक खाबे खाते रहते हैं, उनसे अपनी सोबत को बचाएं। जो लोग सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उनसे अपने आप को बचाएं। ऐसी जब सोबत में आप बैठेंगे तो आप भी उनके रंग में रंगे जाएंगे। कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, तो आपके साथ भी यही होगा। तो फिर आप तो पहले ही अगर शुगर के पेशेंट हैं तो इसकी वजह से आप जो आपके ज़िंदगी का लाइफस्टाइल है या जो
आपके जो मामूलात हैं ज़िंदगी के, जब वो तब्दील कर लेंगे इस तरीके से कि भी आप लेट तक जागेंगे, रात तक खाते रहेंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो ज़ेर सेहत हैं उनको इस्तेमाल करते रहेंगे, तो शुगर लेवल बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली आपको थकावट बहुत ज़्यादा होगी, टायरनेस होगी, आपका दिल चाहेगा कि मैं हर वक्त लेटा रहूं और दिल चाहेगा कि कोई मुट्ठियां भरता रहे, दबाता रहे। लेकिन बजाय इसके कि आप किसी के मोहताज हों या आप बिल्कुल आइसोलेटेड होकर बैठ जाएं और स्ट्रेस में चले जाएं, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल करें और आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। और अगर ये सारा कुछ करने के बावजूद भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो आप अपने होम्योपैथिक मुआलिज से मिलें। और अगर ये सारा कुछ करने के बावजूद भी आपकी सुस्ती, काहली, थकावट दूर नहीं हो रही है, तो आप अपने मुआलिज से मिलें। होम्योपैथी में बहुत ऐसी मेडिसिन हैं, बहुत सारी, कि जो हमारे ये थकावट को दूर कर सकती हैं और आपको दोबारा चाकू चबंद बना सकती हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।